नमस्कार, हिलक्वेस्ट न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं शिल्पा शर्मा हाजिर हूं आज की खबरों के साथ। तो चलिए देखते हैं आज की खबरें। मुकेश अग्निहोत्री बोले, सरकार सीबीआई को सौंपे जांच का जिम्मा। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि पुलिस भर्ती मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बार बार एसआईटी के गठन से प्रदेश के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। पूर्व में 2020 में पुलिस भर्ती घोटाले में एक मंत्री का नाम जुड़ा था, लेकिन इस मामले की तह तक जाने की बजाय प्रदेश सरकार ने पूरे मामले को ही दबाने का काम किया और अब जब 2 साल बाद भर्ती हो रही है तो फिर से वही बातें दोहराई जा रही है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मामले के उजागर होने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास ही है। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती के लिए हजारों आवेदकों ने तैयारी की थी। एक तरफ युवा पूरी निष्ठा और ईमानदारी से भर्ती की तैयारी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ कुछ लोग प्रश्न पत्र खरीद कर उनकी मेहनत पर पानी फेरने में लगे थे। उन्होंने कहा कि जिन युवाओं ने सबसे पहले इस मामले को उठाया, पुलिस उन पर ही एफआईआर दर्ज करने की बात कर रही थी और उनकी बात को अनसुना किया जा रहा था। अब भविष्य में होने वाली भर्तियों की पारदर्शिता भी सवालों में घिर गई है। प्रदेश में सबसे ज्यादा चोर दरवाजे से भर्तियां सराज और धर्मपुर में हो रही है। प्रदेश के दूसरे जिलों के युवाओं के साथ प्रदेश सरकार धोखा कर रही है। उन्होंने कहा कि भर्तियों के लिए सौदेबाजी हो रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले की सही जांच अब सीबीआई के माध्यम से ही हो सकती है और प्रदेश सरकार को अब जांच के आदेश देने चाहिए। भाजपा प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन बोले, कांग्रेस होती है रिमोट से कंट्रोल। भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन ने कहा कि हम हिमाचल में रिमोट कंट्रोल सरकार नहीं चला रहे, हम 140 सरकार चला रहे हैं। कांग्रेस नेताओं द्वारा लगाए गए आरोप निराधार है। कांग्रेस खुद रिमोट कंट्रोल से चल रही है। वर्तमान कांग्रेस कार्य समिति इस बात का आदर्श उदाहरण है। ऐसा लगता है कि प्रतिभा सिंह कांग्रेस की डमी अध्यक्ष है। वहीं उन्होंने कहा कि हिमाचल में भाजपा अपने सभी ग्राम केंद्र सम्मेलन पूरे करने वाली है। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह प्रभारी, अविनाश राय खन्ना अध्यक्ष, सुरेश कश्यप और संगठन महामंत्री पवन राणा ने खुद उपस्थिति दी है। वे शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा के सभी कार्यकर्ता आगामी चुनाव में सरकार बनाने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भाजपा पन्ना समिति पर काम करती है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समिति पर काम कर रही है। कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 190 करोड़ टीके लगे। प्रदेश भर में राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 190 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शनिवार को यहां बताया कि आज सुबह 7 बजे तक 190 करोड़ 94,982 कोविड टीके दिए जा चुके हैं। मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में कोविड संक्रमण के 3,805 नए मरीज सामने आए हैं। इनके साथ ही देश में कोरोना रोगियों की संख्या 20,303 हो गई है। यह सक्रिय मामलों का 0.05% है। दैनिक संक्रमण दर 0.78% हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि इसी अवधि में 3,168 लोग कोविड से मुक्त हुए हैं। अभी तक कुल 4,25,54,416 कोविड से उभर चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 98.74% है। देश में पिछले 24 घंटे में 4,87,540 कोविड परीक्षण किए गए हैं। देश में कुल 84,03,32,469 कोविड परीक्षण किए हैं। अनियंत्रित होकर सड़क से पलटी टाटा सुमो, 14 घायल। बाली चौकी के पास एक टाटा सुमो के पलटने से उसमें सवार 14 लोग घायल हो गए हैं। हादसा शनिवार सुबह करीब 8:30 बजे का बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्र के ही कुछ लोग इस टाटा सुमो में सवार होकर कहीं जा रहे थे। जैसे ही ये गाड़ी बाली चौकी से ठाची सड़क से मुड़ी तो थोड़ी दूर पर चढ़ाई चढ़ने के बाद अनियंत्रित होकर पलटकर दूसरी सड़क पर आ गिरी। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत प्रभाव से लोगों को बाहर निकाला और बाली चौकी अस्पताल ले गए। यहां पर प्राथमिक उपचार के बाद कुछ घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है, जबकि बाकियों का यहीं पर उपचार चल रहा है। एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने हादसे की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि हादसे का क्या कारण रहा, इसकी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो मैं शिल्पा शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। देखते रहिए हिलक्वेस्ट न्यूज चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।